बुंदेलखंड के दो महावीर अल्हा और उदल की सच्ची कहानी। अल्हा उदल की वीर गाथा बहुत समय पहले की बात है। बुंदेलखंड की वीरभूमि महोबा में राजा परमाल देव का राज था। यह राज्य समृद्ध था, पर चारों ओर से शक्तिशाली राजा उसकी ओर टेढ़ी निगाहें रखे हुए थे। राजा परमाल की सेना में दो ऐसे योद्धा थे जिनके नाम से दुश्मनों की रूह कांप उठती थी, अल्हा और उदल। ये दोनों भाई महोबा के बनाफर वंश के थे। इनके पिता का नाम देसराज और माता का नाम देवल देवी था। पिता स्वयं एक पराक्रमी योद्धा थे और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों ने तलवार उठाई थी, न केवल बदला लेने के लिए बल्कि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। अल्हा बड़ा था, गंभीर और शांत स्वभाव का। उदल छोटा था, पर चंचल और अग्नि की तरह तेज। दोनों भाइयों की वीरता की चर्चा पूरे उत्तर भारत में होने लगी थी। उन्होंने बचपन से ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली थी और योग विद्या में भी पारंगत थे। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग की भी दीक्षा दी थी। एक बार की बात है, दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर हमला करने की ठानी। वह अपने विजय अभियान पर था और बुंदेलखंड उसके लिए अगला पड़ाव था। जब यह समाचार महोबा पहुंचा तो दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन आल्हा और उदल ने न डिगते हुए ऐलान किया, जब तक हम जीवित हैं कोई भी शत्रु महोबा की धरती को अपवित्र नहीं कर सकता। युद्ध की तैयारी शुरू। उदल सेनापति बना, 16 वर्षीय तलवारधारी जो युद्ध नीति और रणनीति में पारंगत था। युद्ध भूमि को ऐसे सजाता जैसे कोई चतुर कलाकार रंगों से चित्र बनाता हो। फिर वह दिन आया। महोबा की धरती कांपी जब पृथ्वीराज की विशाल सेना ने हमला किया। चारों ओर नगाड़ों की गूंज, तलवारों की चमक, वीरों की जयघोष। उदल का घोआ तूफान लाया। वार से सैनिक गिरे, परंतु युद्ध भाग्य का खेल भी होता है। एक भयंकर भाले ने आकर उदल के सीने को चीर दिया। वह घोड़े से गिरा और धरती लहूलुहान हो गई। जैसे ही खबर आल्हा को मिली, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए और बोला, उदल मर सकता है पर महोबा नहीं झुक सकता। आल्हा ने अकेले ही युद्ध भूमि को रणक्षेत्र बना दिया। उसने एक एक करके पृथ्वीराज की सेना के सेनापतियों को ढेर किया। अंततः युद्ध रुक गया। महोबा बच गया, लेकिन उदल नहीं रहा। उस दिन महोबा में सिर्फ जीत का उत्सव नहीं था, बल्कि एक छोटे भाई के बलिदान का शोक भी था। राजा परमाल ने आल्हा से राज्य का प्रमुख सेनापति बनने को कहा, पर आल्हा ने मना कर दिया। वह कहता है, जिस धरती के लिए मेरा भाई मरा, उस पर अब मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। आल्हा ने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। वह जंगलों की ओर चला गया, गोरखनाथ का शिष्य बना और जीवन भर युद्ध से दूर रहा। आज भी बुंदेलखंड की बरसाती रातों में जब गांवों में ढोलक की थाप पर आल्हा गाया जाता है तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। वे कहते हैं, कितने राजा आए और गए, पर आल्हा उदल अमर है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।